हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जसविंदर सिंह। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन वीडियो डाली थी जिसको हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला है, बहुत ही ज़्यादा आपका प्यार मिला है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहिएगा क्योंकि हम जो वीडियो लेके आएंगे वो सभी एजुकेशन पर्पस के लिए होगी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैथ का टॉपिक है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये जो टॉपिक है, अगर आप किसी क्लास के अंदर स्टडी कर रहे हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या इसके अलावा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी काम आता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म के अंदर जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो देखने को मिलेगी। जो हमारे पास ये मिडल के अंदर होता है, बीच में होता है बी एक्स, ये होता है हमारे पास सम, जिसको हम दो नंबरों का जोड़ भी बोल सकते हैं, दो नंबरों का जोड़। उसके बाद है जो सी होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास दो नंबरों का प्रोडक्ट, जिसको हम दो नंबरों की गुना बोल सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम देखें तो इसके हमारे पास टोटल 4 केसेस मिलेंगे। तो टोटल हमारे पास इसके 4 केसेस हैं। सभी केसेस को हम डिस्कस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो कुछ ऐसा सम है जो आपको देखने को मिलेगा। ये जो बीच में है ये हमारे पास सम और ये जो है हमारे पास प्रोडक्ट है। और यहाँ से हम a, b और c की वैल्यू भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको मैच भी कर सकते हैं। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास ए एक्स स्क्वायर है, ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 है। और यहाँ पे बी एक्स है तो यहाँ पे बी एक्स ये है हमारे पास 9x हो गया। उसके बाद सी है हमारे पास, सी 20 है हमारे पास, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू लिख सकते हैं हम। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1 और बी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 9, सी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 20, ठीक है। तो इसके हमारे पास टोटल 4 केसेस हैं। फर्स्ट केस है जो हमारा, उसके अंदर क्या होगा कि जो सम है, सम के आगे प्लस होगा और जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट के आगे भी प्लस होगा और जो हमें नंबर सोचने हैं वो भी हमें पॉजिटिव सोचने हैं, लेकिन जो हमारा आंसर आएगा वो नेगेटिव के अंदर आएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट केस। तो इसको एक सम से समझेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो हमारे पास सम है उसके आगे भी प्लस है और फर्स्ट केस में हमारे पास क्या है, प्लस है। और जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास प्रोडक्ट है, उसके आगे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, क्या। तो ये हमारे पास फर्स्ट केस है। तो इसको कैसे सोल्व करना है, तो एक्स स्क्वायर है उसको मैं एज इट इज लिख लूंगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो मैं यहाँ पे भी प्लस लिखूंगा। उसके बाद जो 8x है, हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको जोड़ के तो 8 आएगा और मल्टीप्लाई करके 12 आएगा। तो ऐसे जो दो नंबर है वो है हमारे पास 6 और 2। 6 और 2 को अगर मैं प्लस करूंगा तो 8 आएगा और 6 और 2 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो ये दो हमारे पास वो नंबर हैं। तो हमें कैसे लिखना है, जो 8x है उसको 6x प्लस 2x लिख लूंगा। उसके बाद यही जो नंबर मैंने प्लस में लिखे हैं इनको मैं मल्टीप्लाई में लिखूंगा, 6 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर है इसको मैं ओपन कर लूंगा, x मल्टीप्लाई एक्स प्लस 6x को मैं लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा 6 मल्टीप्लाई 2। तो ऐसे हमें इसको ओपन करना है। तो क्या किया मैंने यहाँ पे, कुछ नहीं किया, बस जो 8x है उसको थोड़ा ओपन किया है। 8x को मैं लिख सकता हूँ 6x प्लस 2x, क्योंकि अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो फिर से हमारे पास 8x आ जाएगा। और जो 12 है उसको मैंने लिख लिया 6 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा फिर से हमारे पास 12। तो कुछ नहीं किया हमने, बस इसको ओपन किया थोड़ा सा। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके पेयर बनाने हैं। तो एक पेयर ये हो गया हमारे पास, एक पेयर ये हो गया। उसके बाद क्या करना है कि जो सेम है उसको कॉमन निकालना है। तो x यहाँ पे भी है हमारे पास और यहाँ पे भी है, तो ये यहाँ से कट हो जाएगा और इसको हम कॉमन निकाल लेंगे।
और जो बच गया x प्लस 6 हमारे पास बच गया है, इसको ब्रैकेट में लिखना है x प्लस 6 ऐसे। तो सेम हमें यहाँ पर करना है कि जो 2 बार है उसको कॉमन निकालना है। तो 2 हमारे पास यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे +2, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो बच गया उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो x प्लस 6 हमारे पास बच गया है, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करना है, x प्लस 6 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसको भी हम कॉमन निकाल लेंगे। x प्लस 6 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद तो x प्लस 2 ये हमारे पास बच गया, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो स्टेप है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारे पास ये पेयर बनेंगे वो सेम होने चाहिए, और अगर हमारी जो पेयर है वो डिफरेंट बन रहे हैं तो इसका मतलब जो हमने जो सम किया है वो पीछे वो गलत किया है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, x प्लस 6 यहाँ पे लिखना है, इसको 0 के इक्वल पुट करना है। अब 6 यहाँ पे प्लस का है तो उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। 0 में से 6 को माइनस करेंगे, माइनस का 6, एक वैल्यू ये आ गई हमारे पास। x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 2 यहाँ पे प्लस का उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो एक वैल्यू ये आ गई हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 2 वैल्यू आई है, एक तो है माइनस का 6 और एक है माइनस का 2, और दोनों जो वैल्यू हमारे पास माइनस के अंदर आई है, यहाँ पे भी हमने देखा था कि जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस के अंदर आएगा। ठीक है, तो ऐसे हमने जो फर्स्ट केस है उसको सोल्व करना है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड केस। सेकंड केस के अंदर क्या है हमारे पास कि जो सम है उसके आगे माइनस है और जो प्रोडक्ट है उसके आगे प्लस, और जो हमें नंबर सोचने हैं वो दोनों नेगेटिव के सोचने हैं, लेकिन जो हमारा आंसर आएगा वो पॉजिटिव के अंदर आएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सम है x² माइनस 9x प्लस 20। तो यहाँ पे हमारे पास जो सम है, सम के आगे माइनस है, प्रोडक्ट के आगे प्लस है, तो ये सेम हमारे सेकंड केस के अंदर है। तो इसको कैसे सोल्व करना है, तो x² है इसको मैं एज इट इज लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, 2 नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको अगर हम जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो 9 आएगा, और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20। पर कंडीशन क्या है कि वो जो दोनों नंबर है वो माइनस के होने चाहिए। तो वो 2 नंबर है हमारे पास 5 और 4। 5 और 4 को अगर मैं प्लस करूंगा तो कितना आएगा 9 आएगा, और अगर 5 और 4 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 20 आएगा। और कंडीशन क्या आती है कि दोनों नंबर क्या है, माइनस के अंदर होनी चाहिए। तो ये हमारे पास 2 नंबर हैं, हमें कैसे करना है, तो 9x है इसको मैं लिखूंगा माइनस का 5x माइनस का 4x, क्योंकि माइनस माइनस द्वारा प्लस हो जाएगा पर साइन माइनस करेगा, और 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस पाएंगे। 5 और 4 ये जो दोनों नंबर हैं इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देंगे, माइनस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का 4, क्योंकि 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20 और माइनस को माइनस के साथ करेंगे प्लस। ठीक है, इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो x² है इसको मैं ओपन करूंगा x मल्टीप्लाई x, और माइनस का 5x को मैं माइनस का 5 मल्टीप्लाई x लिख सकता हूँ। 4x को मैं माइनस 4 मल्टीप्लाई x, और ये जो है इसको एज इट इज लिख दूंगा माइनस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमें एज इट इज पेयर बनाने हैं पहले जैसे, एक पेयर ये बन गया हमारे पास, एक पेयर ये बन गया। तो जो 2 बार है उसको हमने कॉमन निकालना है, तो x यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो इसको मैं कॉमन निकाल दूंगा। उसके बाद जो बच गया उसको ब्रैकेट में, कितना बचा है x माइनस 5, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा। उसके बाद यहाँ से जो -4 है वो यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी है, इसलिए हम इसको कॉमन निकाल लेंगे माइनस का 4, और जो बच गया उसको ब्रैकेट में x माइनस 5, x माइनस 5 जो हमारे पास इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमें क्या करना है, जो x माइनस 5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको कॉमन निकाल लेंगे x माइनस 5, और जो बच गया उसको ब्रैकेट में x माइनस 4 हमारे पास जो बच गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इतना स्टेप करने के बाद हमें क्या करना है,
इनको 0 के इक्वल पुट करना है। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये माइनस का उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का है, ये भी उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास दो वैल्यू आई है 5 और 4, और जो दोनों वैल्यू है वो किस में है, प्लस में है। और हमने देखा था कि जो सेकंड केस के अंदर हमारा जो आंसर आएगा वो दोनों प्लस के आएंगे, 5 और 4 दोनों प्लस के हैं। तो ये था हमारे पास सेकंड केस। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड केस। थर्ड केस के अंदर क्या होगा, जो हमारा सम है उसके आगे प्लस होगा और जो प्रोडक्ट है उसके आगे माइनस होगा। और जो हमें नंबर सोचने हैं, एक पॉजिटिव का सोचना है और एक नेगेटिव का सोचना है। और जो हमारा आंसर आएगा एक नेगेटिव का आएगा और एक आएगा पॉजिटिव का। और इसमें कंडीशन क्या है कि जो लार्जर नंबर है वो प्लस का सोचना है और जो स्मॉलर नंबर है, जो छोटा नंबर है, वो माइनस का सोचना है। तो एक एग्जांपल से समझेंगे इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो सम है उसके आगे प्लस है, यहाँ पे भी हमारे पास थर्ड केस के अंदर प्लस था, और जो प्रोडक्ट है उसके आगे माइनस है। तो थर्ड केस में भी क्या हमारे पास प्रोडक्ट के आगे माइनस है। तो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर है उसको एज इट इज लिख लेना है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। उसके बाद हमें दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको माइनस करके 4 आएगा और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा। पर कंडीशन क्या है कि एक नंबर प्लस का होगा और एक नंबर माइनस का होगा। तो ऐसे कौन से नंबर हैं, 6 और 2। 6 में से अगर मैं 2 को माइनस करूंगा तो 4 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 12। तो कंडीशन थी हमारे पास कि जो छोटा नंबर है वो माइनस का होगा और जो लार्जर नंबर है वो प्लस का होगा। तो ये कंडीशन हमने लगाई है। तो ये जो वो दो नंबर है जिनको माइनस करके तो 4 आएगा और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12 आएगा। तो इसको कैसे लिखना है, 6x माइनस का 2x, यहाँ पे माइनस है पर हमें माइनस की जगह यहाँ पे हमें प्लस लगाना है। उसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा। 6 मल्टीप्लाई ये माइनस का 2 हमें मल्टीप्लाई में लगा देना है, ठीक है। तो हमें करना क्या होता है कि जो हम नंबर सोचते हैं जो हम उनको प्लस माइनस में लिखना होता है, और जो ये नंबर जो हमने सोचे थे इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखना होता है, ठीक है। और हमें जो साइन गिवन होते हैं उनका ध्यान रखना होता है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर है इसको मैं ओपन करूंगा, एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस 6x को मैं क्या लिखूंगा, 6 मल्टीप्लाई एक्स, माइनस 2x को मैं लिख सकता हूँ माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स। उसके बाद इसको मैं एज इट इज लिखूंगा 6 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो मैंने माइनस लिखा है पर यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो ये क्यों है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे माइनस लिखता तो माइनस की मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई करता तो यहाँ पे प्लस हो जाता, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस लिखा है, क्योंकि प्लस को जब हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, पेयर बनाने हैं। एक पेयर हमारे पास ये बन जाएगा और एक पेयर ये बन गया। तो यहाँ से जो सेम है उसको कॉमन निकालेंगे, एक्स यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। उसके बाद जो बच गया उसको ब्रैकेट के अंदर x प्लस 6, यहाँ पे एज इट इज ऐसे करना है, माइनस का 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे और जो बच गया x प्लस 6 उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x प्लस 6 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है तो इसको फिर से हम कॉमन निकाल लेंगे। स्टेप वही है हमारे पास कि जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकालना है। तो x प्लस 6 हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे। उसके बाद जो बच गया x माइनस 2, तो x माइनस 2 यहाँ पे बच गया। उसके बाद इज इक्वल टू 0। तो ये जो दो फैक्टर आए हैं इनको हमने 0 के इक्वल पुट करना है, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे प्लस का इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा तो एक वैल्यू ये आ गई हमारे पास। और x माइनस 2 को अगर मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा ये यहाँ पे माइनस का उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा तो एक वैल्यू ये आ गई हमारे पास। तो हमारा जो आंसर आया है एक तो माइनस का है और एक है प्लस का। और जो हमने थर्ड केस के अंदर लिखा था कि जो हमारा एक नंबर है वो माइनस का आएगा और एक आंसर है जो वो प्लस का आएगा, ठीक है। तो ऐसे हमें जो थर्ड केस है उसको सोल्व करना है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ केस।
फोर्थ केस के अंदर क्या है कि जो हमारे पास सम है उसके आगे भी माइनस है और जो प्रोडक्ट है उसके आगे भी माइनस है। तो इसमें जो हमें नंबर सोचने हैं, एक माइनस का सोचना है, एक नेगेटिव सोचना है और एक पॉजिटिव सोचना है। और जो हमारा आंसर आएगा एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया है हमने, सम के आगे माइनस है और जो प्रोडक्ट है उसके आगे भी माइनस है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। तो ये जो मेरे पास सम है उसके आगे भी माइनस है, प्रोडक्ट है उसके आगे भी माइनस है। तो इसको मैं ओपन करूंगा, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख लूंगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखूंगा। उसके बाद हमें क्या करना है, दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको माइनस करके तो 3 आए और अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 13 आएगा। तो ऐसे जो दो नंबर है हमारे पास वो है 6 और 3, क्योंकि 6 और 3 को अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 6 और 3 की मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 18 आएगा। पर हमारी कंडीशन क्या थी कि जो नंबर है एक तो नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, और कंडीशन ये भी है कि जो नेगेटिव वाला जो नंबर है वो लार्जर होगा, वो बड़ा होगा, और जो पॉजिटिव वाला नंबर है वो स्मॉलर होगा, वो छोटा सोचना है। तो इसमें जो लार्जर नंबर है हमें माइनस का रखना है और जो स्मॉलर नंबर है वो पॉजिटिव रखना है। ठीक है, उसके बाद तो मैं माइनस का 3x को लिख सकता हूँ माइनस का 6x प्लस 3x, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, 6 में से 3 को माइनस करेंगे 3, तो माइनस का बड़ा इसलिए यहाँ पे हम माइनस का निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं, प्लस का निशान आएगा। उसके बाद ये जो नंबर है ये हमें मल्टीप्लाई के अंदर लिखना है, -6 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ पे प्लस का निशान इसलिए आएगा क्योंकि प्लस और माइनस की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे माइनस लिखता, माइनस और माइनस प्लस हो जाता, पर हमें प्लस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको ओपन करना है, एक्स स्क्वायर को x मल्टीप्लाई एक्स लिख सकते हैं, -6 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3x को मैं लिख सकता हूँ प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस इसको एज इट इज लिख लेंगे, माइनस का 6 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमें क्या करना है, कॉमन निकालना है, पेयर बनाने हैं। तो एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया। x यहाँ पे 2 टाइम्स है, 2 बार है, एक ये रहा एक ये रहा, तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे, x यहाँ पे आ जाएगा और जो बच गया उसको ब्रैकेट के अंदर x माइनस 6। उसके बाद यहाँ पे 3 है, वो भी 2 टाइम्स है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे और जो बच गया उसको ब्रैकेट के अंदर x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो फिर से यहाँ पे x माइनस 6 है, यहाँ पे भी x माइनस 6 है, 2 बार है, तो फिर से हम इसको कॉमन निकालेंगे, x माइनस 6, और यहाँ पे जो बच गया हमारे पास x प्लस 3, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये माइनस का उस साइड जाके प्लस का, उसके बाद x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये माइनस का, ये भी उस साइड जाके, ये प्लस का है, ये उस साइड जाके माइनस का। तो ये हमारे पास 2 वैल्यू आई हैं, एक आई है हमारे पास प्लस की और एक आई है हमारे पास माइनस की। और जो हमने फोर्थ केस के अंदर जो हमारे आंसर आए थे वो किसका होगा, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, और हमारी भी सेम एज इट इज आई है। तो ये थे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 केस, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको थोड़ा और डिटेल के अंदर करेंगे, आपको एक शॉर्टकट बताएंगे जिससे आप क्या है बिना फैक्टर निकाले सीधा आंसर को निकाल सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और साथ में शेयर भी करना, ताकि आगे से जब भी हम कोई वीडियो को अपलोड करें या फिर कोई भी ऐसी किसी भी टॉपिक पर अपलोड करें तो वो आपके पास आ सके और आप उसको वॉच कर सको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।